नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जो हाल में बाढ़ आई है, उसने सबको चौंका दिया है। जी नमस्कार। ये वाकई एक बहुत बड़ी आपदा थी जिसके कई पहलू हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। हाँ, मतलब अगस्त 2025 के आखिर की बात है ये। जबरदस्त बारिश हुई और फिर जो हुआ वो भयानक था। हमारे पास जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि घटना का पैमाना कितना बड़ा था, क्या असर हुआ, कैसे बचाव कार्य चला। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब जानकारियों को जोड़कर समझें कि हुआ क्या था असल में। और ये भी कि इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करें शायद उस बारिश से जिसने सब शुरू किया। आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। करीब 22 से 24 अगस्त की बात है, मतलब सिर्फ 48 घंटे, 2 दिन के अंदर कितनी बारिश? लगभग 425 मिलीमीटर। 425? वो भी सिर्फ 2 दिन में? जी। और बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में ये सबसे ज्यादा बारिश थी इतने कम समय में। अविश्वसनीय। मतलब इतनी बारिश का पानी गया कहाँ? वही सबसे बड़ी दिक्कत हुई। इतनी ज्यादा बारिश से जो इलाके का अहम सरवाइल बांध है, उस पर जबरदस्त दबाव बना। क्षमता से ज्यादा पानी आ गया होगा। बिल्कुल। नदियां, नाले सब उफान पर थे और सारा पानी आकर बांध में जमा होने लगा। आखिरकार वो दबाव झेल नहीं पाया और ओवरफ्लो कर गया। यहीं से असल तबाही शुरू हुई। हाँ, कह सकते हैं कि ये तबाही का दूसरा फेज था। क्योंकि ये सिर्फ ओवरफ्लो नहीं था। अच्छा, मतलब ये कि बांध के ओवरफ्लो होने के साथ साथ एक और बहुत ही अजीब और भयानक चीज हुई। जमीन धंस गई। जमीन धंस गई बांध के पास? हाँ, खबरों के मुताबिक पानी के तेज बहाव और शायद जमीन के नीचे कटाव की वजह से करीब करीब 2 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। 2 किलोमीटर? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, रिपोर्ट्स में तो यही जिक्र है। शायद पानी के बहाव ने मिट्टी को कमजोर कर दिया और वो धंस गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो इसकी तुलना छोटे नियाग्रा फॉल्स से भी की गई है। बाप रे! मतलब पानी इतनी तेजी से गिर रहा था उस गड्ढे में। ओवरफ्लो और ये गड्ढा, ये दोनों चीजें एक साथ हुईं और इन्होंने मिलकर नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया। इस विशाल गड्ढे का सीधा असर कहाँ पड़ा? आपने कहा जरावता गांव का नाम बार बार आ रहा है। जी, जड़ावता गांव बिल्कुल इस त्रासदी के केंद्र में आ गया। जैसे ही ये गड्ढा बना, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने गांव के हिस्से को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। मतलब गांव का हिस्सा गड्ढे में समा गया। हाँ, एक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 2 घर, 2 दुकानें और 2 मंदिर जमीन के गड्ढे में ढह गए। हे भगवान, ये तो बहुत ही दुखद है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई, आस्था के केंद्र, सब एक पल में खत्म। जी बिल्कुल। और ये तो सिर्फ जड़ावता की कहानी है। बाढ़ का पानी तो और भी फैला होगा। हाँ बिल्कुल, बांध टूटने और गड्ढा बनने के बाद पानी का बहाव बेकाबू हो गया। आसपास के कई गांव इसकी चपेट में आ गए। कौन कौन से गांव थे? कुछ नाम है? हाँ, स्रोतों में जरवड़ाटा, सुरवार खुद, धनोली, गोगोर, चढ़ावता तो हैं ही, शेषा, मच्छीपुरा, कई नाम हैं। बताया जा रहा है कि ये गांव या तो पानी में डूब गए या फिर इनका संपर्क पूरी तरह कट गया। मतलब पूरा इलाका एक तरह से झील बन गया होगा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और जब गांव डूबते हैं तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। सड़कों, पुलों का क्या हाल हुआ? बुनियादी ढांचे को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा। जो कोटा लालसोट मेगा हाईवे है, वो इस इलाके के लिए बहुत जरूरी है। उसके कई हिस्से या तो बह गए या बहुत बुरी तरह टूट गए। ओह, ये तो बड़ी समस्या है। हाँ, और रेलवे लाइनों पर भी पानी भर गया तो ट्रेनें भी बंद हो गई। यहाँ तक कि जो जिला मुख्यालय है या दूसरे सरकारी दफ्तर हैं, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। और जब रास्ते बंद होते हैं तो मदद पहुंचाना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर वो मानवीय त्रासदी का पहलू और ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। आंकड़े तो हैं, लेकिन उनके पीछे लोग हैं। हाँ, सबसे दुखद खबर तो ये है कि कम से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस आपदा में। 13 जाने चली गई। जी, और इनके अलावा हजारों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। कई रिपोर्ट्स में ऐसे नज़ारों का जिक्र है कि सैकड़ों लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हुए थे, कई कई दिनों तक। चारों तरफ पानी और वो छतों पर बिना खाने पीने के। हाँ बिल्कुल, मदद का इंतजार करते हुए। गांव तो जैसे टापू बन गए थे। लोगों के पास ऊंची जगहों पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और जैसा आपने कहा, सड़कें टूटी होने से बचाव दल भी आसानी से नहीं पहुंच पाए होंगे। बहुत मुश्किल हुई होगी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, सेना, सबको लगाया गया। लेकिन जब मेन हाईवे बंद हो जाए तो अंदर के गांव तक पहुंचना, वो भी बाढ़ के पानी के बीच। नाव वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। हाँ, नावों का
और शायद कहीं कहीं हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ी होगी अगर मौसम ठीक रहा हो तो, पर यह बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। इस तबाही का असर सिर्फ जान माल तक नहीं रुका। सवाई माधोपुर तो अमरूदों के लिए भी जाना जाता है ना? उन बागों का क्या हुआ? हाँ, ये एक और बड़ा झटका है। खेती पर, खासकर अमरूदों के बागों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कितना नुकसान हुआ अंदाजन? जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि करीब 40% अमरूदों के बाग तबाह हो गए। 40%? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी, ये सिर्फ एक फसल का नुकसान नहीं है। अमरूद का बाग तैयार होने में कई साल लगते हैं। किसानों को अनुमानित 4 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान बताया जा रहा है। 4 करोड़? और ये तो सिर्फ सीधा नुकसान है। इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा किसानों पर? असर बहुत गहरा होगा और लंबे समय तक रहेगा। सोचिए, ये एक कृषि प्रधान इलाका है। बहुत बड़ी आबादी खेती पर, इन्हीं बागों पर निर्भर करती है। उनकी तो पूरी आजीविका ही छिन गई होगी। हाँ, किसानों की कमाई बंद हो गई, मजदूर बेरोजगार हो गए, बागों को दोबारा लगाने में सालों लगेंगे, पैसा लगेगा। ये सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे गांव की अर्थव्यवस्था का नुकसान है। सही बात है। अच्छा, इतनी बड़ी आपदा हुई तो सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? बचाव कार्य कैसे चला? प्रतिक्रिया तो तुरंत हुई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भेजी गईं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आए, और जैसा मैंने कहा, जरूरत पड़ने पर सेना को भी बुलाया गया। सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी? सबसे पहले तो जो लोग फंसे हुए थे, जैसे छतों पर या दूसरी ऊंची जगहों पर, उन्हें सुरक्षित निकालना। उनको नाव से या दूसरे तरीकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और क्या कोई नेता वगैरह भी पहुंचे वहां? अक्सर ऐसे में दौरे होते हैं। हाँ बिल्कुल, खबरों में है कि राज्य सरकार के मंत्री जैसे किरोड़ी लाल मीणा और जो स्थानीय सांसद हैं हरीश चंद्र मीणा, वो लोग प्रभावित इलाकों में गए। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जमीनी हालात देखे, लोगों से मिले और सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, मुआवजे और राहत का वादा किया, अधिकारियों को भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए। ठीक है, तो अब बचाव कार्य तो शायद खत्म हो गया होगा या आखिरी दौर में होगा। अब आगे क्या हो रहा है? लोगों की तात्कालिक जरूरतें क्या हैं? अभी सबसे बड़ी जरूरत उन हजारों लोगों की है जो बेघर हो गए हैं। उनके लिए रहने का इंतजाम, मतलब अस्थायी शिविर या राहत कैंप। और खाने पीने, दवाइयों का इंतजाम? हाँ, वो सबसे जरूरी है। साफ पानी, खाना, दवाइयाँ और मेडिकल मदद, क्योंकि बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर पानी से होने वाली बीमारियां। तो साफ सफाई और हेल्थ सर्विसेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई फौरी जरूरतें, लेकिन जो घर बह गए, सड़कें टूट गईं, उनके पुनर्निर्माण का क्या? वो एक लंबी प्रक्रिया है। अभी अधिकारी नुकसान का पूरा आकलन कर रहे हैं, मतलब कितना नुकसान हुआ है घरों को, सड़कों को, पुलों को, बिजली लाइनों को, खेती को, सब कुछ। और इसी आकलन के आधार पर फिर मुआवजा और पुनर्निर्माण का काम होगा? जी बिल्कुल, इसी असेसमेंट के बेस पर योजनाएं बनेंगी, बजट तय होगा। और किसानों के मुआवजे का क्या? खासकर वो अमरूद वाले किसान? हाँ, उनके लिए मुआवजा बहुत अहम है। सरकार ने वादे तो किए हैं, अब सर्वे होगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है, फसल का, जमीन का, बाग का। उसी के हिसाब से मुआवजा तय करके पहुंचाया जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, बागों का नुकसान तो सालों का है। सही कहा। इसलिए मुआवजा योजना ऐसी होनी चाहिए जो इस लॉन्ग टर्म असर को भी ध्यान में रखे। सिर्फ एक बार पैसा देना शायद काफी न हो। क्या आगे ऐसी आपदाओं से बचने के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है ऐसी घटनाओं के बाद। बात हो रही है कि लंबे समय के लिए बाढ़ रोकने या उसका असर कम करने की योजनाएं बनाई जाएं। जैसे जो मौजूदा बांध हैं, उनकी सेफ्टी और कैपेसिटी को दोबारा जांचा जाए, नदियों, नहरों की सफाई और उनको बेहतर बनाया जाए। जहां बाढ़ का ज्यादा खतरा है, वहां मकान बनाने के नियम सख्त किए जाएं और अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अच्छा करने की जरूरत है। मतलब मौसम के बदलते मिजाज पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। आजकल जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी सूखा, ये घटनाएं बढ़ रही हैं। तो बारिश के पैटर्न, नदियों के जलस्तर, सब पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, और वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से, ताकि खतरे का अंदाजा पहले से लग सके और लोगों को वक्त रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। इससे जान माल का नुकसान कम हो सकता है। ये एक लगातार चलने वाला काम है। चलिए, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, सवाई माधोपुर में अगस्त 2025 के अंत में जो हुआ वो एक भयानक त्रासदी थी।
शुरुआत हुई 2 दिन में रिकॉर्ड 425 मिलीमीटर बारिश से। हाँ, जिससे सुरवाल बांध ओवरफ्लो हुआ और फिर वो करीब 2 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसने जड़ावता जैसे गांवों को निगल लिया। घर, दुकानें, मंदिर सब ढह गए। कई और गांव डूब गए। कम से कम 13 लोगों की दुखद मौत हुई, सैकड़ों लोग फंसे रहे, सड़कें, रेलवे लाइनें सब ठप। और अर्थव्यवस्था पर भी भारी चोट पड़ी, खासकर अमरूदों के बागों को। करीब 40% नुकसान, 4 करोड़ रुपए का। जी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, पुलिस सब ने मिलकर बचाव कार्य किया। अब राहत, पुनर्वास और आगे की योजनाओं पर काम चल रहा है। बिल्कुल। इन सारी बातों को देखकर एक सवाल मन में आता है, भविष्य के लिए हम कितने तैयार हैं? ये जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, अचानक इतनी बारिश आ जाती है, क्या हमारे बांध, हमारे शहर, हमारे गांव इसे झेलने के लिए तैयार हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी जो चेतावनी देने की व्यवस्था है वो कितनी कारगर है? और जब ऐसी आपदा आ ही जाती है तो क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि वो लोगों को तुरंत मदद पहुंचा सके और फिर उन्हें वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर सके, चाहे वो किसान हो जिनके बाग उजड़ गए या वो लोग जिनके घर बह गए? ये सवाल वाकई बहुत अहम है और शायद इन्हीं के जवाब ढूंढने में अगली चुनौती छुपी है। बिल्कुल।